आयत की सबसे अजीम और मुक़द्दस हस्ती सरवन कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरूत तैयबा वो रोशन मीनार है जिसकी ज़िया पाशियों से रहती दुनिया तक इंसानियत फैज़याब होती रहेगी। गुजरात की इस अजीम अलशान मीलाद कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहिब इस नुक्ते पर जोर देते हैं कि मीलाद मनाना महज एक रस्म नहीं बल्कि इस अहद की तजदीद है कि हमारी जिंदगी का हर सांस उसवा रसूल के सांचे में ढला हुआ हो। हुजूर की सीरत सिर्फ नमाज और रोजा तक महदूद नहीं बल्कि ये तिजारत के उसूलों से लेकर रियासत के निजाम तक और घर के आंगन से लेकर जंग के मैदान तक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कादरी साहब फरमाते हैं कि जब हम सीरत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक खुल्क खुदा से मोहब्बत और अफू व दरगुजर है। वो हस्ती जिसने पत्थर मारने वालों को दुआएं दें और अपने खून के प्यासों को फतह मक्का के दिन मुआफ फरमा दिया, उनकी सीरत का पैगाम आज के दौर में अमन और भाई चारे का सबसे बड़ा अलमबरदार है। हमें यह समझना होगा कि इश्क रसूल का दावा तब तक अधूरा है जब तक हमारे अखलाक में मुस्तफ़ा करीम के अखलाक की झलक नजर न आए। आज का मुसलमान मीलाद की महफिलें तो सजाता है, लेकिन क्या हमारे लेन दीन में वो सच्चाई है जो सादिक और अमीन ने सिखाई थी? क्या हमारे पड़ोसी हमसे इतने ही महफूज है जितना मदीने वाले ने हुक्म दिया था? सुरुत मुबारका का असल मकसद यह है कि इंसान अपनी खुदी को मिटाए और इत्तिबा रसूल में अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दे। कादरी साहिब के बयान का यह दर्दनाक पहलू हमें झंझोड़ता है कि हमने दीन को टुकड़ों में बांट लिया है, जबकि सुरूतन तैयबा एक ऐसी अकाई है जो जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है। अब की सीरत का एक अहम पहलू गुलामों और मिस्कीनों की दाद रस्सी था। अपने मुआशरे के पिसे हुए तबकात को वो इज्जत अता फरमाई जिसका तसव्वुर भी इस दौर के अरब में नामुमकिन था। मीलाद कॉन्फ्रेंस का ये इज्तिमा गवाह है कि आज भी उम्मत के दिल अपने नबी की याद में धड़कते हैं, लेकिन इस तड़प को अमल में बदलने की जरूरत है। सुरूतन रसूल हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना और बातिल के सामने कभी सर नहीं झुकाना। जब एक मोमिन की जिंदगी में इत्तिबा रसूल आ जाती है तो फिर इसे किसी दुनियावी ताकत का खौफ नहीं रहता, क्योंकि इसे पता होता है कि इसका सहारा वो हस्ती है जो मकाम महमूद पर फाइज है और जिसकी शफात ही हमारी बख्शिश का जरिया है। हमें अपनी नौजवान नस्ल को सीरत के उन गोशों से रूशनास कराना होगा जो उन्हें एक बाकिरदार और बाहिया मुसलमान बनने में मदद दे। मीलाद मनाने का हक तब अदा होगा जब हम अपने घरों में संत नबी को जिंदा करेंगे और अपने मुआशरे से झूठ जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा करेंगे। कादरी साहिब की आवाज का वो सोज हमें यह पैगाम दे रहा है कि आओ पलट चली इस मरकज की तरफ जहां से नूर की किरणें फूटती है, क्योंकि फलाह और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ कदम रसूल की खात में छपी है। अल्लाह ताला हमें सुरूतन तैयबा को पढ़ने समझने और इस पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम रोज़न महशर अपने नबी के सामने सुरखरू हो सकें और उनकी शफात के हकदार बने। यही जिंदगी का हासिल है और यही ईमान की मेराज है। सुरूतन तैयबा का दूसरा रुख वो अजीम अलशान समाजी इनकलाब है जिसने अरब के रेगजारों से उठकर पूरी दुनिया के ऐवानों को हिलाकर रख दिया, और मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहिब इस हकीकत को बड़े वाशिगाफ अल्फाज में बयान करते हैं कि हुजूर की आमद से पहले इंसानियत सिसक रही थी और औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने आकर बेटी को रहमत और माँ के कदमों तले जन्नत की खुशखबरी सुनाकर मुआशरे की बुनियादों को तकद्दुस अता फरमाया। हुजूर की सीरत का पैगाम सिर्फ तस्बीह और मुनाजात तक महदूद नहीं बल्कि ये इस निज़ाम अदल का नाम है जहाँ एक हबशी गुलाम हजरत बिलाल को वो मकाम मिला कि किबार सहाबा भी उन्हें सैयदी कहकर पुकारने लगे। कादरी साहिब फरमाते हैं कि मीलाद मनाने वालों को ये याद रखना चाहिए कि जिस नबी का हम जश्न मनाते हैं उन्होंने भूखे को खाना खुलाने और यतीम के सर पर हाथ रखने को अपनी संत करार दिया था। क्या आज हमारे मुआशरे में वो यतीम महफूज है? क्या हमने अपने पड़ोसी के हुकूक का वैसा ही ख्याल रखा जैसा मेरे आका ने ताकीद फरमाई थी? सुरुत मुबारका हमें बताती है कि अब की पूरी जिंदगी जिदोजहद और इसार से इबारत है। अपने कभी अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लिया बल्कि हमेशा उम्मत की फिक्र में आंसू बहाए। गुजरात की इस सरजमीन पर कादरी साहिब का यह पैगाम गूंज रहा है कि इश्क रसूल महज नारों का नाम नहीं बल्कि ये इस तड़प का नाम है जो इंसान को रातों को उठकर रोने और इंसानियत की खिदमत करने पर मजबूर कर दे। हुजूर की सीरत का एक रोशन बाब अब की अमानत और दियानत है कि दुश्मन भी अब को सादिक और अमीन कहने पर मजबूर थे। आज का ताजिर अगर सुरूतन तैयबा को अपना ले तो मार्केट से धोखा और मिलावट का खात्मा हो जाए, और अगर आज का हुक्मरान सुरूतन फारूकी के पीछे छुपे हुए सुरूतन मुस्तफ़ा के उसूलों को देख ले तो अदल व इंसाफ का दौर दौरा हो जाए। मीलाद कॉन्फ्रेंस का यह मकसद तब पूरा
होगा जब हम यहाँ से उठकर अपने किरदार में वो तब्दीली लाएंगे जो देखकर दुनिया पुकार उठे कि ये इस नबी का उम्मती है जो रहमत अल्लामीन बनकर आया था। कादरी साहिब के बयान का वो सोच हमें ये एहसास दिलाता है कि हमने हुजूर को सिर्फ महफिलों में याद किया है, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम उन्हें अपने घरों, अपने बाजारों और अपनी अदालतों में याद करें। अब की सीरत हमें सिखाती है कि दीन सिर्फ मस्जिद का नाम नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने का नाम है। जब सहाबा किराम ने सीरत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया तो वो कैसर व कसर के तख्त उल्टाने के काबिल हुए, और आज अगर हम जलील उखार हो रहे हैं तो इसकी वाहिद वजह यह है कि हमने सुरूतन तैयबा को सिर्फ किताबों की जीनत बना लिया है और अमल की दुनिया से दूर हो गए हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हुजूर के उसवा हसना को अपनी जिंदगी का वाहिद मेयार बनाएं और उनकी सुन्नतों को जिंदा करके दुनिया और आखिरत की हकीकती कामयाबी हासिल कर सकी, क्योंकि फला का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गुंबद खजर के साए तले ही मिलता है। सुरूतन तैयबा का वो पहलू जो एक मोमिन के दिल को गरमाता है, वो अब का मकाम शफात और उम्मत के लिए वो बेपना तड़प है जो शब्न हिजरत से लेकर काब कौसैन के मकाम तक बरकरार रही। और मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहिब गुजरात की इस नूरानी महफिल में यह हकीकत वाशिगाफ करते हैं कि हुजूर की सीरत महज एक तारीफी वाकया नहीं बल्कि एक जिंदा और जावेद हकीकत है जो आज भी हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने की ताकत रखती है। कादरी साहिब फरमाते हैं कि जब दुनिया का कोई सहारा बाकी नहीं रहता और गुनाहों का बोझ इंसान की कमर तोड़ देता है तो इस वक्त सुरूतन रसूल का वो बाब याद आता है जहां आपने फरमाया था कि मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहगारों के लिए है। हुजूर की सीरत हमें सिखाती है कि मेराज का सफर सिर्फ एक मौजिजा नहीं था बल्कि इंसानियत की बुलंदी का वो निशान है जहां खालिक ने मखलूक को अपने इतना करीब कर लिया कि दरमियान में कोई पर्दा ना रहा, लेकिन इस बुलंदी पर पहुंचकर भी जुबान मुबारक पर उम्मती उम्मती की सदा थी, जो इस बात की दलील है कि हुजूर की पूरी जिंदगी का महवर और मरकज अपनी उम्मत की बख्शिश और फला था। सुरुत मुबारका का वो गोशा जहां अब गोशा तन्हाई में रब से लजाती थे, हमें ये पैगाम देता है कि ए उम्मती, अगर तो दुनिया के दुखों से निजात चाहता है तो अपने माथे को सजदे से आशना कर और अपने आंसुओं को मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में बहा दे। कादरी साहिब के बयान का वो सोज हमें ये एहसास दिलाता है कि हमने हुजूर को सिर्फ मोजिज़ात की हद तक तो माना है, लेकिन क्या हमने उन्हें अपना रहबर और रहनुमा भी तस्लीम किया है। हुजूर की सीरत का एक रोशन बाब अब की वो हया और पाकीज़गी है जिसकी गवाही खुद कुरान ने दी है। आज की नौजवान नस्ल अदर फहाशी और बेरारवी के तूफान में घिरी हुई है, तो इसका वाहिद हल सुरुतन पाक के इस मुताले में है जो इंसान को अपनी नज़रों की हिफाजत और किरदार की बुलंदी सिखाता है। मिलाद कॉन्फ्रेंस गुजरात का यह पैगाम दरअसल एक बुलावा है कि आओ अपने टूटे हुए ताल्लुक को मदीने वाले से दोबारा जोड़ ले, क्योंकि कायनात की हर शा फानी है, लेकिन जो निस्बत गुलामा रसूल में जड़ गई वो कभी खत्म होने वाली नहीं। सुरूतन तैयबा हमें यह भी बताती है कि अब की मजलिस में गरीब व अमीर का कोई फर्क ना था, और अब सबसे पहले सलाम करने में पहल फरमाते थे। क्या हमारे अंदर वो आजिज़ी पैदा हुई है जो दर मुस्तफ़ा का खासा है। कादरी साहिब की आवाज की वो तड़प हमें बावर कराती है कि इश्क रसूल की आग जब दिल में भड़कती है तो गुनाहों की आलाइशें जल कर राख हो जाती है और इंसान का वजूद उसवा हसना का आईनादार बन जाता है। हमें अपने घरों में महाफिल मिलाद के साथ साथ महाफिल सीरत भी सजानी होंगी जहां हुजूर की तालीमात को आम किया जाए और हमारी नस्लें ये जान सकें कि कायनात का सबसे बड़ा इनकलाबी और सबसे बड़ा मुस्लिम मेरा नबी है जिस में जाहिलियत के अंधेरों को इल्म के नूर से बदल दिया। अल्लाह ताला हमें सुरुत मुबारका के इन अनमोल मोतियों को अपने दामन में समेटने की तौफीक दे और हमें वो सच्चा इश्क अता फरमाए जो हमें इत्तिबा संत की राह पर साबित कदम रखे, ताकि जब कल क़यामत के दिन मीज़ान लगे तो हम हुजूर के झंडे तले खड़े हों और उनके मुबारक हाथों से जाम कौसर पी सकें। यही हमारी जिंदगी का कल असासा और यही हमारी आखिरत की सबसे बड़ी उम्मीद है।